तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है वो लाल लिपस्टिक वाली औरत। 2 दिन से सरिता जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उनकी नानुकुर के बाद भी उनके पति भावेश जी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उनके लक्षणों को देखते हुए डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट किया और वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उनके साथ साथ भावेश जी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए। इतनी सावधानियों के बाद भी कोरोना उन तक कैसे पहुंच गया? अब क्या होगा? दोनों को घर में ही क्वारंटाइन किया गया और घर के बाहर स्वास्थ्य टीम के द्वारा आइसोलेशन का बोर्ड लगा दिया गया। सरिता जी सोचने लगी, अब क्या? दोनों की हालत खराब थी। घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। भावेश जी ने फ़ोन करके अपने बेटों को यह बात बता दी। भावेश जी यहाँ पत्नी के साथ अकेले रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं जो अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं, पर फ़ोन पर दिलासा देने के सिवाय बेटे कर भी क्या सकते थे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, हमसे यह उम्मीद मत रखिएगा कि हम वहाँ आकर आपकी देखभाल करेंगे। आप दोनों का क्या है, खाई कमाई खेती है, पर हमारे सामने तो अभी सारी जिम्मेदारियाँ पड़ी हैं। हमने तो पहले ही कहा था सावधान रहिए। अब डॉक्टर के बताए अनुसार सावधानियों का पालन कीजिए और दवाई लेते रहिए। हम भी आपकी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी ही यह बात मोहल्ले में सबको पता चल गई और दोनों के पास लोगों के फ़ोन आने लगे। सभी सांत्वना देते और सावधानी बरतने की सलाह देते, पर सहायता करने को कोई तैयार नहीं था। ना तो घर में दूध था, ना ही फल और सब्जियां, और ना ही सरिता जी के खाने बनाने की हिम्मत थी। घर में दलिया रखा था, उन्होंने हिम्मत करके दलिया बनाया और किसी तरह से दोनों ने वही खाया। सरिता जी बहुत उदास थी कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी उनके पास नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? भावेश जी बोले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे पास नहीं तो ना सही, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं। ज़िंदगी में ना जाने कितनी मुश्किलों का हमने मिलकर सामना किया है। इस परेशानी को भी हम हरा देंगे। सरिता जी बोली, पर यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस मुश्किल घड़ी में एक भ्रम तो दूर हो ही गया। जब अपनी औलाद अपनी नहीं तो फिर दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कहते हैं एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में काम आता है, पर यहाँ तो पड़ोसी भी फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्हें डर है कहीं हम कोई सहायता ना मांग लें। भावेश जी बोले, मन छोटा नहीं करते, सभी को अपनी चिंता है। समय ही ऐसा आ गया है, इसीलिए तुमसे कहता हूँ किसी से कभी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सरिता जी समझ रही थी कि उनका इशारा किस तरफ है। उनकी पड़ोसन लीला जी उनकी बहुत अच्छी सहेली। सरिता जी हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती हैं, पर आज जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो लीला जी ने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सरिता जी का फ़ोन बजने लगा। किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया था। उसने फ़ोन उठाया तो किसी महिला की आवाज़ थी। वह बोल रही थी, आंटी जी, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपकी गली में ही आखिरी मकान में रहती हूँ। मेरा नाम सुरीली है। आज मैंने आपके घर के बाहर लगा क्वारंटाइन का बोर्ड देखा। पता चला आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। ऐसे में आपकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं। ऐसी हालत में आपको पौष्टिक भोजन की बहुत ज़रूरत है। इस समय मैं आपकी गेट के बाहर खड़ी हूँ। मैं आपके लिए टिफ़िन लेकर आई हूँ और जब तक आप दोनों ठीक नहीं हो जाते तब तक आपका नाश्ता और खाना मैं रोज़ पहुँचा दूँगी। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। मैंने आपके घर के बाहर लगे पेड़ पर थैली टांग दी है। इसमें दूध और कुछ सामान और भी है, साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं। आप बाहर आकर इसे ले लीजिए। सरिता जी बाहर निकली तो सच में बाहर पेड़ पर एक थैला लटक रहा था। कुछ ही दूरी पर एक महिला खड़ी थी जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और चेहरा ढका होने के कारण वे उसे पहचान नहीं पाई कि वह कौन है। सरिता जी को देखकर उसने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सरिता जी बोली, पर बेटा, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं, तुम हमारे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रही हो? तब सुरीली बोली, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है आंटी जी? अगर मुश्किल समय में
हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर इंसान होने पर लानत है। अब चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा और समय पर दवाई लेते रहिएगा। अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद रोज़ सुरीली उनके लिए पौष्टिक खाना बनाकर रख जाती। जब तक दोनों ठीक नहीं हो गए यह क्रम चलता रहा। दोबारा से टेस्ट हुआ और इस बार दोनों पति पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सरिता जी ने सुरीली को फ़ोन करके बताया, बेटा अब हम ठीक हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तुमने इस मुश्किल समय में हमारा बहुत साथ दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या आज रात तुम हमारे साथ खाना खाओगी? सुरीली ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी जी ज़रूर। रात को जब सुरीली सरिता जी के घर आई तो वे उसे देखकर हैरान रह गई। यह तो वही औरत है। उन्हें मन ही मन बहुत पश्चाताप हो रहा था और वे सोच रही थी, कभी कभी हम भी ना जाने अपने मन में दूसरों के लिए कैसी कैसी गलत धारणाएं बना लेते हैं। आज उन्हें अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था। असल में सुरीली को यहाँ आए हुए 2 महीने हुए थे। वह एक पशु चिकित्सक थी और एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई थी जो बेसहारा जानवरों के लिए काम करता है। उसकी आने जाने का कोई समय नहीं था। अक्सर उसके घर मिलने के लिए नए नए लोग आते रहते थे। लीला जी और सरिता जी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने उसे कई बार रात के समय भी तैयार होकर गाड़ी में बैठकर जाते देखा था और ना जाने उसके बारे में क्या क्या गलत धारणा बना ली थी। सभी ने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बाद सुरीली अपने घर लौट गई। तब भावेश जी बोले, शायद यह वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम बता रही थी कि यह। तब सरिता जी ने उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया और बोली, हाँ यह वही लड़की है। मुझे बहुत अफसोस है कि इतनी अच्छी लड़की के बारे में ना जाने मैंने कैसी कैसी बातें सोच ली थी। आप सही कहते थे, कभी कभी हम जो देखते हैं और जो समझते हैं वह गलत भी हो सकता है। बिना किसी को जाने हमें कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। इस लड़की ने मेरी सोच ही बदल दी। बिना किसी रिश्ते के सिर्फ इंसानियत के नाते उसने हमारी कितनी सहायता की। आगे से हम भी कोशिश करेंगे किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। भावे जी ने मुस्कुराकर पत्नी की बात का समर्थन किया। अगले दिन जब सरिता जी की मुलाकात अपनी पड़ोसन और पक्की सहेली लीला जी से हुई तो वे नज़रें मिलाने से बच रही थी। उन्होंने पूछा, कैसी हो सरिता? सरिता जी बोली, भगवान की कृपा से सब अच्छा है। लीला जी बोली, मैंने उस लाल लिपस्टिक वाली औरत को तुम्हारे घर के आसपास देखा था। दोनों सहेलियों ने मिलकर सुरीली को यह नाम दिया था और इसी नाम से संबोधित कर दोनों उसके बारे में खूब चुगलियाँ करती थी। आजकल सुरीली ही उनकी बातों का मुख्य केंद्र थी। सरिता जी बोली, उसका नाम सुरीली है और वह पशु चिकित्सक है और हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छी है। अच्छा होगा कि आगे से तुम उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना बंद कर दो। बिना जाने किसी इंसान के बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं। जितनी सुंदर वह है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर उसका मन है। रात को तैयार होकर गाड़ी में जाने का मतलब यह नहीं कि इंसान गलत काम करने ही जा रहा है, पर यह हमारी संकीर्ण सोच को दर्शाता है जिसके अनुसार रात में औरत का घर से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा जाता। समय नहीं, इंसान का कार्य महत्वपूर्ण होता है। यहाँ बरसों से साथ रहने वाले लोग भी दुख की घड़ी में कन्नी काट जाते हैं और एक वह है जो दिन रात की परवाह किए बिना अपना काम करती है, जो बेजुबान जानवरों की तकलीफ भी समझ जाती है और कुछ अपने होकर भी अपनों को मुश्किल समय में अकेला छोड़ देते हैं। लीला जी उनका इशारा समझ गई और उन्होंने शर्म से नज़रें झुका ली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।